सारा रिकॉर्ड मौजूद है, ये करते हैं वो करते हैं। कि क्या इसकी कोई खास वजह है? बिल्कुल बकवास। ये दो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कह लें कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। पैसों का मकसद तो हमारा पूरा करना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अशमान एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द अशमान्स पॉडकास्ट। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो बडियाना गांव की एक वेल नोन पर्सनालिटी, साउथ अफ्रीका के एक वेल नोन बिजनेसमैन और फलाह नास ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मिस्टर मोहम्मद हसन जट साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हसन भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं कैसे? ठीक है। अल्लाह का करम। हसन भाई सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमें थोड़ा सा वक्त दिया। आने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? सर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। हसन भाई सबसे पहले ये कि जो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं और मेरे मन में भी जो सवाल आया कि फलाना कब, क्यों और कैसे। जी हमने फलाहुन्नास को अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया था 2024 के रमज़ान में, मतलब के लास्ट रमज़ान में। अभी हमें इस रमज़ान में 1 साल पूरा हो जाएगा। इसको स्टार्ट करने की हमारी वजह सिर्फ़ एक ही है। बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द, मतलब दूर नहीं के इर्द गिर्द ही हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन तक लोग पहुंच नहीं सकते। तो जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि वाकई ही कोई बंदा है जो इस चीज़ का हकदार है। इस चीज़ को देखते हुए हमने एक अपनी टीम से मशावरत की, कुछ दोस्तों से मशावरत की। मशावरत करने के बाद हमने सोचा कि हम क्यों ना एक फ़ाउंडेशन को बनाएं। इस तरह हम किसी न किसी के वाय से हम जो है वो डोनेट कर रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि हम खुद ही इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं और लोगों तक पहुंचते हैं। जो लोग हकदार हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनका मतलब कोई ना कोई आए। हसन भाई एक अहम सवाल जो एज अ डोनर मेरे मन में भी उठता है कि सियालकोट में और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो फिलहाल नास ही को क्यों डोनेशन दी जाए? बिल्कुल सर, आपकी बिल्कुल बात ठीक है। बहुत सारी फाउंडेशंस हैं जो इस पे काम कर रही हैं। हम नहीं चाहते कि लोग हमारे ही वजह से जो है वो लोगों तक पहुंचे। हम ये चाहते हैं कि जो लोग हकदार हैं उन तक उनका हक पहुंचे। ये मकसद नहीं है कि हमारी फाउंडेशन है और हम आपको बोल रहे हैं तो आप हमारे ही वजह से। हाँ, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितनी फैमिलीज़ हैं, जितनी भी हैं, उन सब की डिटेल्स हमारे पास मौजूद है, उनके कॉन्टैक्ट हमारे पास मौजूद हैं। आप हमें अगर समझ रहे हैं कि हम इस काबिल नहीं हैं या हम नहीं, आपका पैसा सेव नहीं है इधर, तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हम आपको उस फैमिली का कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, उसकी डिटेल देंगे, आप खुद उनके साथ रब्ता करके उन तक पहुँचें। हमारा सिर्फ यही मकसद है। इसके अलावा पैसे हम तक पहुँचे, हमने पैसों का मकसद तो हमारा पूरा करना नहीं है। अच्छा हसनैन भाई, मैं ना फिलहाल नास के इंस्टाग्राम के पेज को मैं विजिट कर रहा था, तो वहाँ पे कुछ मैंने ना पिक्चर्स देखी आपके टीम मेंबर्स और कुछ पब्लिक पर्सनालिटीज़ के साथ मीटिंग्स की। जी जी बिल्कुल। और नीचे मैंने कमेंट्स पढ़े कि आप डोनेशंस को इतने 5 स्टार होटल्स के बिल्स में स्पेंड कर रहे हैं, इतनी बड़ी पर्सनालिटीज़ बुला रहे हैं और उनकी मीटिंग्स कर रहे हैं। तो ज़रा इस बात को क्लियर कर दीजिएगा कि जो आपके पास डोनेशन आती है, क्या आपके वो किसी टीम मेंबर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी काम पे स्पेंड होती है? नहीं सर, जो डोनेशन हमें इकट्ठी होती है, बेशक वो 10 रुपये हो, बेशक वो 100 हो, बेशक 1 लाख हो, उसमें से 1 रुपया भी जो है वो किसी भी फाउंडेशन के, स्पेशली जो टीम मेंबर्स हैं, जो कुछ भी है उनका, सिर्फ वो जो डोनेशन आती है वो लोगों तक पहुंचती है। उसका 1 रुपया भी खर्चा ना किसी मीटिंग पे होता है, ना किसी और चीज़ में होता है। डीजल पेट्रोल किसी चीज़ में भी उसका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। ये सारा जो है वो हम अपनी जेब से करते हैं। हाँ, लोगों को लग रहा होगा क्योंकि अभी स्टार्ट किया, तो इस वजह से लोग सोच रहे होंगे कि ये पैसे शायद ये डोनेशन इकट्ठी करते हैं और ये मीटिंग्स करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। जो हमारे पास डोनेशन आई है 2024 में दिसंबर तक और स्टिल जनवरी फरवरी तक, हम उसका रिकॉर्ड जो बंदा चाहे हमसे ले सकता है। हम उनको वो रिकॉर्ड दिखा सकते फिलहाल नास का ना कुछ दिन पहले एक प्रोजेक्ट आया था अपना कारोबार के नाम हैं। से। जी बिल्कुल। आपको वो आइडिया कैसे आया और उसमें सबसे बड़ा आप लोगों ने जो काम किया है वो क्या किया आप लोगों ने? आप ज़रा ये पब्लिक को बताइएगा प्लीज़। बहुत सारी फाउंडेशन हैं पाकिस्तान में, सियालकोट में, हर जगह पे, कि वो करते हैं राशन बैग दे दिए, किसी को कुछ दे दिया। मेरी जो ख्वाहिश थी, मेरा जो माइंड था वो ये था कि हम लोगों को राशन बैग भी तो देते हैं, हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि वो अपने ही घर में करके कुछ कमा के वो खा सकें। जो कोई लोग होते हैं जो जैसे कि बेवा औरतें होती हैं, लेडीज़ हैं, उनके लिए कुछ उनको सिलाई मशीनें ले दें ताकि वो घर बैठ के वो उससे सिलाई करके वो घर में ही खा सकें, किसी से उनको मांगना ना पड़े। और ये मेरा एक तो ये कारोबार वाला, और दूसरा जो ऐसी फैमिलीज़ हैं जो पैसे की वजह से निकाह उनकी बच्चियों का नहीं हो रहा। ये दो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कह लें कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश,
कि मैं इनको करूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, तो हम इंशाल्लाह इसको कामयाब इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हसन भाई, निकाह वाले प्रोजेक्ट की आपने बात की है, जी जी क्या आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक मेरे ख्याल से जो मुझे याद है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 निकाह वाले जो केस हैं वो हमने हैंडल किए। हसन भाई, आपके जो टीम मेंबर्स हैं जी जी उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि ये कितने मेंबर्स की टीम है, कौन कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहें तो। जी अभी तक तो टीम में ऑलमोस्ट 14 से 15 लोग हैं, जिनमें कुछ गर्ल्स भी हैं। गर्ल्स को रखने का मकसद, हाँ मैं आपको, आपने क्वेश्चन नहीं किया, ये भी बता देता हूँ। कुछ लोग सोचते होंगे कि गर्ल्स को टीम में रखा क्यों रखा, ये वो। गर्ल्स को टीम में रखने का सिर्फ एक ही मकसद है हमारा। कुछ ऐसे घर होते हैं जो औरतें बेवा होती हैं और वो मर्दों के साथ कांटेक्ट करने में या उनको अपनी परेशानी बताने में थोड़ा सा शर्माती हैं, हिचकिचाती हैं। इस वजह से हमने कुछ गर्ल्स रखी हुई हैं, 2-3 गर्ल्स हैं, कि वो उनके साथ कंफर्टेबल होकर बात कर सकें और कुछ चीज़ों को ऐसा वो मैनेज कर सकें इस तरह से कि जो हमें पता नहीं होता कि औरतों के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। इस वजह से हमें टीम में गर्ल्स की भी ज़रूरत है। अच्छा हसन भाई, जो आप लोगों ने अपने बायो में या फाउंडेशन का अकाउंट नंबर दिया है, वो फाउंडेशन का अपना अकाउंट नंबर नहीं है, फाउंडेशन के नाम से नहीं आता। क्या इसका मतलब ये है कि फाउंडेशन अभी रजिस्टर ही नहीं गवर्नमेंट के पास? जी फाउंडेशन अभी रजिस्टर नहीं हुई। रजिस्टर होने की ये वजह है कि हमने उसका नाम ऑलरेडी चैम्बर में दे दिया हुआ है, नाम हमारे पास है। जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है ना, वो अभी डाउन पड़ी हुई है। एक तो सबसे पहले वो रीज़न बता रहे हैं हमें कि वो नॉन प्रॉफिट जो बिज़नेस है, मतलब कोई भी फाउंडेशन है, उसको रजिस्टर नहीं कर रहे। उसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि बहुत सारे जो पाकिस्तान में हैं वो फ्रॉड में कह लें, 2 नंबरी में कह लें, बहुत सारे काम ऐसे चल रहे हैं। इस वजह से वो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये रजिस्ट्रेशन वाला मामला जो वो हल हो जाएगा। हसन भाई, आपके जो डोनर्स हैं कि जी जी वो सिर्फ पाकिस्तान या सियालकोट से ही हैं, या आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड, आप जैसे कि साउथ अफ्रीका में आप बिजनेस माशाल्लाह अपना एक रन कर रहे हैं अच्छा वाला, जी जी क्या आपको डोनेशंस वहाँ से भी, जो मुस्लिम्स रहते हैं वो वहाँ से भी रिसीव होती हैं, या सिर्फ आपका जो मेन डोनर्स का पॉइंट है वो सियालकोट या पाकिस्तान ही है? नहीं नहीं, पाकिस्तान में ही नहीं, हमारा माशाल्लाह से साउथ अफ्रीका में, सऊदीया में, दुबई में, कह लें कि जहाँ जहाँ हमारे को रिलेशन हैं, को लिंक हैं, वो हर जगह से अल्हम्दुलिल्लाह हमें डोनेशन जो है वो आ रही है पाकिस्तान से बाहर। आप माशाल्लाह कॉफ़ी माशाल्लाह। पी रहे हैं, कैसी लगी कॉफ़ी आपको? सच बताऊं कि झूठ बताऊं? सच बताएं। बिल्कुल बकवास। मैं अपने शेफ को फायर वैसे करता मैं हूँ, मैंने बाहर काट पीने दे। लगा हूँ। अगर कोई आपको डोनेशंस देना चाहे तो उसका क्या तरीका है, या किस वे में वो फाउंडेशन फलां नाज को डोनेशंस दे सकता है अपने? सर अगर कोई केस हम ऑफिशियल करते हैं हमारे पेज पे, ये ज़रूरी है कि आप हमें डोनेशन करें। हाँ, अगर आप उस फैमिली तक नहीं पहुंच सकते तो फिर आप हमें डोनेशन करें। इसके बाद अगर आपको यकीन ना हो कि हम डोनेशन उस फैमिली तक पहुंचा रहे हैं, तो आप हमारे से उनके कॉन्टैक्ट नंबर लेके उनसे पूछ सकते हैं, या किसी अपने दोस्त को, आप ओवरसीज़ हैं तो आप किसी अपने दोस्त को, किसी फैमिली मेम्बर को उनके घर भेज के आप पता कर सकते हैं कि हमारी जो आपकी डोनेशन हमारे तक पहुंची है, हमने उन तक पहुंचाई है कि नहीं। और जो एक्यूरेट डोनेशन आपने पहुंचाई है, जितना हमारा वो हम ऑफिशियल करेंगे कितनी अमाउंट की ज़रूरत है उस फैमिली को, वो गई है उन तक कि नहीं गई। ठीक हो गया। और इसका जो आपने पूछा है वो डोनेशन का कैसे आने का कैसे? तरीका हाँ। कैसे, 2 अकाउंट हमारे ऊपर मेंशन हुए हैं फाउंडेशन के पेज पे। एक है जैस कैश का और दूसरा है बैंक अकाउंट अलाइड बैंक का। आई थिंक उसका जो है वो बैंक अकाउंट नंबर है, आप उसके ज़रिए जो है वो डोनेट कर सकते हैं। अच्छा हसनैन भाई, ये कि बहुत सारी जैसे फाउंडेशंस होती हैं, जी जी वो जिन बंदों को डोनेट करते हैं तो एक प्रूफ के तौर पे उनके साथ पिक्चर्स लगाते हैं या एक प्रूफ लगाया जाता है। मैंने आपके पेज पे ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी, क्या इसकी कोई खास वजह है? जी सर बिल्कुल, इसकी वजह ये है, अगर कोई फैमिली हम किसी तक डोनेशन पहुंचा रहे हैं या राशन बैग पहुंचा रहे हैं, हमारे पास वो फैमिलीज़ हैं जो बिल्कुल भी किसी के आगे हाथ नहीं करती या किसी से मांगती नहीं। तो इसका मतलब वो किसी से मांग नहीं रही, तो अगर हम उनको उनकी वीडियो बनाएं या उनको सोशल मीडिया पे लाएं, तो उनका फिर जो वो पर्दा है वो पर्दा तो ना रहा। और दूसरा, डोनर जो हमें डोनेशन करते हैं, हाँ अगर कोई ऐसा डोनर हो जो चाहता हो कि मेरी वीडियो लगे या मेरी पिक्चर लगाए, तो हम ज़रूर करेंगे। फिल वक्त हमें अभी तक जितने भी डोनर आए हैं, जितने बंदों ने डोनेशन किया है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हमने उनसे पूछा भी है, लेकिन उन्होंने हमें मना ही किया। उन्होंने बोला कि आप हमारी पिक्चर या नाम वगैरह कुछ भी मेंशन ना करें। हसन भाई, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब। जो ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस थे आपने उनका जवाब दिया, जी जी और
आपने हमें अपना कीमती वक्त भी दिया सर आज सर के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमसे जनाब कोई गलती कोताही होगी वो जनाब चलिए जनाब माजरत है सर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये था आज का एक छोटा सा मेरा पॉडकास्ट। अगर आपको ये पसंद आया और अगर आपके भी फ़िलहाल नास के मतलब कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर फ़िलहाल नास की डिटेल्स चाहिए तो आप उनके इंस्टाग्राम और टिकटॉक के पेज को भी विज़िट कर सकते हैं। आज का पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।